नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जिसके शानदार तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिला है। अभी लगता है इस ब्रेकआउट से नेक्स्ट जो पोजिशनल जो ट्रेडिंग है वो देखने को मिल सकता है। तो मैं किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर एज ए स्विंग बेसिस में ट्रेड लेने वाला हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो फर्स्ट कंपनी है बजाज फाइनेंस। सबसे पहले मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर फाइनली वो लेवल मुझे देखने को मिल चुके हैं। अभी लगता है कंपनी यहाँ से बिग जर्नी दिखा सकते हैं। क्यों? अब ध्यान से देखना कंपनी के ऊपर इतने दिनों से क्या हो रहा था। पहले क्या बना, पहले एक लंबा सा एक कप बने। लंबा सा मतलब एक शानदार तरीके से कप बने। उसके बाद एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, चार चार बार क्या बने, हैंडल बने। उसके बाद फिर से एक बार बने हैंडल। इसको 5 बार हैंडल में जरूर कहूंगा। तो 5 टाइम्स कंपनी हैंडल क्रिएट किया। अभी देखिए एक चीज़ को नोटिस करना, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि सर हैंडल तो बहुत बड़ा क्रैश हो गया था, तो क्या इसको हैंडल माना जाएगा? बिल्कुल। क्योंकि कप का जो लो है उस लो को टच अगर नहीं किया है तो ठीक है, अगर टच कर दिया तो वो अलग बात है। तो ओवरऑल बात करो तो कंपनी के ऊपर जो जिस तरीके से करेक्शन हुआ, उस मतलब जिस तरीके से यहाँ पे कब बने उसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो हैंडल बने वो हैंडल में थोड़ा सा ऊपर साइड में है, तो इसका मतलब ठीक ठाक है। अभी फाइनली उस लेवल को ब्रेकआउट देखने को मिला है। फाइनली उस लेवल को ब्रेकआउट देखने को मिला। अभी मुझे चाहिए ब्रेकआउट कंफर्मेशन। मतलब लास्ट कुछ 5 सेशंस में जिस तरीके से तेजी देखने को मिला है, उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिले और इसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी होगा और फाइनली यहाँ से धीरे धीरे करके वो ऊपर जाएगा। और फाइनली धीरे धीरे करके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे वो शानदार तरीके से टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर जब भी आप काम करने के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले फिलहाल के लिए मतलब करंट लेवल में कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बता रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए कंपनी का सेल्स प्रॉफिट लगातार बढ़ते चले गए, उसके साथ साथ कंपनी का रेवेन्यूज भी हमेशा बढ़ता हुआ देखने को मिले। क्योंकि बजाज फाइनेंस तो कोई छोटे मोटे कंपनी है नहीं, इसीलिए इंस्टीट्यूशन कभी भी इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए नहीं सोचता। उल्टा देखिए एक इंस्टीट्यूशन ने पब्लिक के माल भी छीन लिया। जैसे एफएस के पास 20% था, आज 21% है। डीएस के पास जितना था आज भी उतना ही है। तो बाकी माल किससे छीना गया? वो पब्लिक से छीना गया, क्योंकि प्रोमोटर तो माल नहीं बेच रहा है। प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग था आज भी उतना होल्डिंग है। तो ओवरऑल जो डेटा देखने को मिले इस कंपनी के ऊपर बहुत स्ट्रांग है। और जल्द से जल्द बजाज ग्रुप के और एक कंपनीज के आईपीओ आ रहा है, उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो मतलब जल्द से जल्द लेके आने वाला हूँ। उसका नाम है बजाज फाइनेंस, जो हाउसिंग फाइनेंस है उसके ऊपर जल्द से जल्द मतलब एक आईपीओ आ रहा है। तो उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा अगर आप कमेंट्स करेंगे तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद एक शानदार मोमेंटम दिखेगा जिसके ऊपर मैं जर्नी जरूर करूंगा। तो आप अगर इस स्ट्रेटजीज को फॉलो करके काम करते हैं तो एटलीस्ट बैक टेस्टिंग करके देखिए कि सही में इस तरीके से स्ट्रेटजीज में दम है कि नहीं। क्योंकि देखिए पहले भी इसी तरीके से एक पैटर्न स्केड हुआ था। पहले भी देखिए शोल्डर बने, हेड बने और शोल्डर बने, मगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ ही नहीं। इसलिए इस ट्रेड को मैंने नहीं लिया। तो हमेशा आपको वही चीज़ को ढूंढना होगा, वही स्ट्रेटेजीज को ढूंढना होगा जिस स्ट्रेटेजीज में आपको पॉजिटिव व्यू दे। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इरिडा। इरिडा के मतलब आप सभी जानते हैं, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो बेसिकली इरिडा के ऊपर एक पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करूँ तो इरिडा एक बहुत स्ट्रांग कंपनी है। स्ट्रांग कंपनी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इरिडा के ऊपर दो चीज़ों को आपको समझना होगा। पहली बात, इरिडा के ऊपर एक चीज आपको बता दूं कि इरिडा के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन का माहौल देखने को मिला है तो एक अच्छा खासा गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। चलो मैं एक बार चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि देखिए कंपनी लगातार भागने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके क्या क्या नीचे आए और नीचे वही लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है जो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। जो लेवल निकल कर है 229। शायद इसीलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने यही कहा कि अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं, 226 का लेवल अगर ब्रेक करते हैं तो वो 190 तक आ सकते हैं, मतलब इस लेवल तक आ सकते हैं। ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद ही इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। देखिए इरिडा शेयर मे बी फॉल 190 इफ दे ब्रेक बिलो लेवल। तो कौन सा लेवल की बात किया जा रहा है? शेष आप देख सकते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन इस तरीके से बातचीत किया है और वो कौन सा लेवल है 226.27। मतलब 226 का लेवल अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और ये अपडेट 6 तारीख का है। तो सोचिए, मैंने भी आपको ये बताया कि कंपनी के जो लेवल्स अभी देखने को मिला वो बहुत क्रूशियल लेवल है। इस लेवल का अगर ब्रेक डाउन करते हैं, इसको कंफर्मेशन करते हैं
तो सोचना वो नीचे आएगा। और मैं ऑब्वियसली उससे भी 190 से भी नीचे लेवल को लेकर चल रहा हूँ। मुझे लगता है एक्चुअली 190 लेवल तक भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट जोन यहाँ पे देखने को मिले है 190 के आसपास। 190 से 180 ये लेवल तक आने का चांसेस है। अगर यहाँ पे आए तो मुझे तो एक शानदार ट्रेड ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज के बेसिस में एक ट्रेड मिला है जो टोटली बाइंग का रेंज है। और बाइंग के अकॉर्डिंग 32% का टोटल बाइंग रेंज देखने को मिला, जिसके अकॉर्डिंग मैंने इस जगह पे ट्रेड लिया, इस जगह पे एंट्री बने। अभी इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। तो अभी अभी और अगर नीचे गिरे तो और भी मुझे पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। और करंट लेवल से जहाँ पे एंट्री हुआ उस लेवल से अगर नीचे तक आए तो ऑलमोस्ट 20% करेक्शन होगा। तो मैं जरूर यहाँ पे कुछ एवरेज भी करूंगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर इतना बुलिश क्यों हूँ, क्योंकि उसके पीछे रीजन भी है। अगर रीजन के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं। इरिडा के जो फाइनेंशियल डिटेल्स है उसका अगर देखा जाए तो सेल्स में कभी भी कोई भी एक क्वार्टर्स में कमियां देखने को नहीं मिलेगा। हर क्वार्टर्स में कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए और बेस्ट तरीके से सेल्स भी किए। उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट भी शानदार ग्रोथ हुआ। एक कोई भी एक साल ऐसे नहीं लगा कि कंपनी का प्रॉफिट में कमियां है। कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को भी मेंटेन किए। तो जब कंपनी सेल्स का भी ग्रोथ किया, प्रॉफिट का भी ग्रोथ किया, तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी तो दिखेगा, एक अच्छा खासा बिग बूस्ट तो दिखेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना चाहिए और उसके बाद कुछ डिसीजन लेना चाहिए। तो बाकी आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो बेसिकली वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर कुछ दिनों से अगर देखा जाए थोड़ा सा प्रेशराइज है। थोड़ा सा प्रेशराइज का मतलब क्या है, कंपनी देखिए एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक घूमता रहता है। मतलब अ, अभी देख सकते हैं बहुत दिनों से, मतलब एटलीस्ट 2000 मतलब 2024 के फरवरी मंथ से लेकर आज सितंबर मंथ चल रहा है। तो तब से लेकर कंपनी एक ही रेंज के हिसाब से घूर रहा है। तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है और इसीलिए शायद मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन ने एक बहुत बड़ा टारगेट भी रखा है। अगर मैं इसके ऊपर न्यूज़ के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपडेट्स देखने को मिला है। वो अपडेट कुछ इस तरीके से है, 2:5 रेशियो के यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। 2:5 रेशियो का बोनस देने जा रहा है क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपया था, वो 2 रुपया बनने जा रहा है। तो तो यहाँ पे एक अच्छा खासा स्प्लिट मिलने वाला है। और उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर 1800 लेवल तक मतलब एक ट्रेडिशनल मतलब पोजिशनल जो ट्रेड है मतलब उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो बाई का रिकमेंड किया जा रहा है इस कंपनी को, जो 1800 रुपीज तक जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो स्प्लिट का डेट है वो फाइनली आ चुके हैं। अगर उस डेट को देखा जाए तो डेट कौन सा है, अगर स्प्लिट का डेट देखेंगे तो कंपनी देख सकते हैं सितंबर ऑफ 12 तारीख को कंपनी स्प्लिट देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद कुछ डिसीजन लेने के लिए सोचिए, क्योंकि कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ आपको जरूर दिखेगा। क्योंकि कंपनी के ऊपर 1800 लेवल तक, तो अभी करंट लेवल कौन सा है, करंट लेवल है 1400 के आसपास, 1500 के आसपास बोल सकते हैं। वहां से 1800 लेवल तक जाने का चांसेस यहाँ पे बता रहा है। और बड़े एक इंस्टीट्यूशन ने ऑलरेडी 1850 लेवल का टारगेट दिया है, वो भी किसने दिया, जैफरीज ने। तो जैफरीज ने एक अच्छा खासा टारगेट रखा है और मैं जिस टारगेट लेके चल रहा हूँ करीबन करीबन 2023 के आसपास। क्यों, क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर जब यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, उस रेंज के अकॉर्डिंग मैंने जब यहाँ पे एंट्री लिया था और एंट्री के बेसिस में जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बने, वहाँ से मैं 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलूंगा। मतलब 1% का लॉसेस एंड 3% का टारगेट लेकर चलूंगा। और फाइनली वही डेटा देखने को मिला कि 1% का लॉस एंड 3% का टारगेट। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं, आपका व्यू क्या है, मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी के अगर मैं डेटा के अकॉर्डिंग बात करूँ तो कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करता है। क्योंकि कंपनी का अगर मैं सेल्स का डेटा दिखा दूँ तो आपको बहुत शानदार रेवेन्यूज का ग्रोथ दिखेगा। आप कहेंगे सर बीच में तो इतना सेल कम हो गया और आप बता रहे हैं कि बहुत शानदार ग्रोथ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमेशा वीवीएल के ऊपर एक चीज़ों को याद रखना होगा कि जून क्वार्टर के बाद जून क्वार्टर के बाद आपको हमेशा सेल्स डाउन होता देखने को मिलेगा। क्योंकि जितना ही गर्मी का मौसम कम हो जाएगा तो उतना ही मतलब बरसात स्टार्ट हो जाएंगे, सर्दी आ जाएगा। तो इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक बेचा नहीं जाता। तो सर्दी के टाइम में कितने सारे लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते होंगे, एक बार मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो जा मतलब बहुत कम, मतलब गर्मी में अगर 100 लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो सर्दी में वो सिर्फ एक ही लोग शायद पी सकते हैं, शायद। वो भी यहाँ पे कैलकुलेशन करना बहुत मतलब टफ होगा। तो उस टाइम में कंपनी के तो रेवेन्यूज कम होगा। तो इसलिए इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा सेल्स ग्रोथ ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखना है। देखिए ईयर में कोई कमियां देखने को मिला क्या, प्रॉफिट ग्रोथ में भी ईयर ऑफ ईयर में कोई भी कमियां देखने को मिला क्या, बिल्कुल नहीं। तो इस चीज़ों को आपको समझना होगा, क्योंकि क्वार्टर में जो कंपनी इस तरीके से टर्नओवर कर रहा है
तो वो साल भर की किस तरीके से कर रहे हैं वो अगर देखना है तो आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखिए। अगर साल भर में ठीक-ठाक है तो उस कंपनी के ऊपर कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं। बाकी आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। तो जो बेसिकली एक छोटा-सा कंपनी है और एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको एज़ ए मतलब कंपनी स्प्लिट सॉरी बोनस देने जा रहा है। सितंबर के 19 तारीख को कंपनी हर 4 शेयर के बदले आपको 1 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।